Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiyaz and today we are going to solve exercise 6.3. अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो बच्चों मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। वीडियो आपने पूरी देखनी है। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई। चलते हैं क्वेश्चन 1 की तरफ। इफ़ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा लाई करता है। इसको आगे चल के बताऊंगा तो इसका क्या मतलब है। फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, ऑफ थीटा। थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। पार्ट नंबर 1 है साइन थीटा गिवन है, फिर पार्ट 2 है कॉस थीटा है, फिर टैन थीटा। ये 6 पार्ट है। इनमें से लाजमी बच्चों एक पार्ट आ जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इनमें से लाजमी एक पार्ट आ जाता है, ठीक है। इनको आपने अच्छी तरह और ध्यान से करना है आपने। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3। तो बच्चों इसको सॉल्व करने से पहले ना हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, फिर हमारे लिए ये इजी हो जाएगा, ठीक है। हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी, ठीक है। ये राइट एंगल, ये 90 का एंगल हो गया और यहाँ पे हम थीटा कंसिडर करेंगे। ये हमारे पास थीटा है, इसको कोई भी नेम कर दो, ए बी और सी। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे एक बात कर रहे हैं कि थीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा लाई करता है, इसका मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होती हैं। साइन भी, कॉस भी और टैन भी ऑल पॉजिटिव होंगे, ठीक है। थीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि इसमें साइन, कॉस और टैन तमाम वैल्यूज पॉजिटिव होंगी बच्चों, ठीक है। तो बस आप उस चीज़ को फोकस ना करें। अब यहाँ पे देखें साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3। यहाँ पे गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3। अब इसको पढ़ते हैं सम पीपल हैव, पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास हो गया पीपल और ये हमारे पास हो गया हैव। पीपल से मुराद परपेंडिकुलर, एच फॉर हैव हो गया। ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री के सामने वाली जो वैल्यू होती है बच्चों, एच की वैल्यू होती है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होती है एच। ये परपेंडिकुलर होता है, शॉर्ट पी लिखते हैं, और ये हमारे पास बेस होती है, बी लिखते हैं खास। सम पीपल हैव मतलब ये पीपल की वैल्यू है 2, इस साइड की वैल्यू है 2, और हैव का मतलब है इसकी वैल्यू गिवन है 3। इस साइड की मतलब इस साइड की वैल्यू गिवन है 2, परपेंडिकुलर 2 हो गया, और हैव एच से मुराद ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होगी 3। अब बच्चों ये दो साइड्स गिवन है हमें। सबसे पहले हमने थर्ड साइड हमने फाइंड करनी है, फिर उसके बाद हमारे लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा बच्चों। सबसे पहले हमने थर्ड साइड फाइंड करनी है, तो फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तरफ जाना है। अब थर्ड साइड फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बच्चों। जो 90 डिग्री जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है ना बच्चों, अगर दो साइड्स गिवन होंगी तो थर्ड साइड फाइंड करने के लिए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम यहां लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच का होल स्क्वायर। ये आपको तमाम क्वेश्चन में वास्ता पड़ेगा, पी का स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। हमें दो साइड है, थर्ड साइड जब तक हम फाइंड नहीं करेंगे तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। एच की वैल्यू कितनी है, ये 3 का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर है बच्चों 2 का होल स्क्वायर, और बेस को हम बेस ही लिख देते हैं, बी का होल स्क्वायर। ये हो गया 9 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस बेस का होल स्क्वायर, ठीक है। बी फॉर बेस हो गया। ये 4 को लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो 9 - 4 इज इक्वल टू बेस का होल स्क्वायर। 9 - 4 5 हो गया ना, इज इक्वल टू बेस का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे हम, करेंगे बेस का स्क्वायर था ना, इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, और इधर भी हमने स्क्वायर रूट ले लेना है, तो ये हमारे कट जाएगा। हमारे पास बेस की वैल्यू आ जाएगी बच्चों √5। ये हमारे पास वैल्यू आ गई √5। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज हमें पता चल गई, ये भी पता चल गया, ये भी और ये भी। आपको पता है बच्चों 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। कितनी होती हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। एक हमें गिवन है ना बच्चों, एक हमें गिवन है, 5 हमने और निकालनी है। ये साइन थीटा, अब साइन थीटा हमें गिवन है, हम दोबारा यहाँ लिख लेते हैं। पहली है साइन थीटा, ये हमें पता है 2/3। हम सेकंड निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा किसकी होता है बच्चों, मैंने फार्मूला लिखवाया था, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। कर्ली ब्राउन हेयर, ठीक है। मैं यहाँ पे दोबारा लिखवा देता हूँ ताकि आपको समझ आए। अगर आपको फार्मूला नहीं, ये फार्मूला याद कर लेना, सारे क्वेश्चन इसी में हो जाएंगे। ये लिखा था सम पीपल हैव
curly brown hair through proper brushes। ठीक है, एस फॉर बच्चों साइन थीटा, एस फॉर क्या हो जाएगा, देखो एस फॉर हो गया साइन थीटा, किसकी को होगा, सम पीपल हैव पी अवर एच। सी फॉर कॉस थीटा, ब्राउन हेयर बी अवर एच। टी फॉर टैन थीटा, प्रॉपर ब्रशेस पी अवर बी। ये बच्चे फार्मूले थे, मैंने आपको बताए थे पहले। अब सब करली ब्राउन हेयर, काज है ना, करली ब्राउन हेयर काज थीटा, बेस अवर हाइपोटेन्यूज, ये लिखेंगे बेस अवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे √5 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 3 है, ये हो जाएगा √5/3। काज थीटा आएगा √5/3 आ गया, ये काज थीटा की वैल्यू आ गई। अब है टैन थीटा, टैन थीटा थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, ये हो गया थ्रू प्रॉपर ब्रशेस परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू बच्चों कितनी है 2 और बेस की वैल्यू कितनी है √5, 2/√5 आ गया, 2/√5 आ गया टैन थीटा की वैल्यू। ठीक है, ये टैन थीटा की वैल्यू आ गई 2/√5। अब साइन आ गया, कॉस आ गया, टैन आ गया, तीन वैल्यूज इनको उल्ट है। साइन का उल्ट होता है बच्चों कोसेकेंट थीटा, साइन का उल्ट है कोसेकेंट थीटा, तो ये वैल्यू उल्ट कर देंगे। ठीक है, साइन का उल्ट होता है कोसेकेंट, तो ये वैल्यू उल्ट कर दो, 2/3 है ना, ये हो जाएगा 3/2। अच्छा, कॉस का उल्ट होता है सीकेंट थीटा, कॉस का उल्ट होता है सीकेंट थीटा, ये b/h था ना, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज ओवर बेस हो जाएगा, या डायरेक्ट इन वैल्यू को उल्टा कर दो, उल्ट करके लिख दो 3/√5, 3/√5। टैन का उल्ट हो गया बच्चों कॉट थीटा, ये उल्ट हो जाएगी वैल्यू बेस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, या इस वैल्यू को डायरेक्ट उल्ट कर दो √5/2, √5/2। ठीक है, ये बच्चों साइन की गिवन थी, इस वैल्यू को यूज़ करके हमने पहले हम एच की वैल्यू निकाली थर्ड साइड की, फिर रेशो लगा ली, एक रेशो पता थी, 5 रेशो हमने और फाइंड कर ली। ठीक है, ये हम फार्मूला लगाते जाएंगे और फिर हमारे पास वैल्यूज़ आती जाएंगी बच्चों, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ध्यान से आपने अच्छी तरह करेंगे तो आपको समझ आता जाएगा। एक क्वेश्चन समझ आ जाएगा तो सारे क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह है, रट्टा नहीं लगाना बच्चों, समझ के करना है। अब देखो ध्यान से सेकेंड पार्ट समझेंगे और अच्छा समझ आएगा। अब देखो कॉस थीटा हमें गिवन है 3/4, कॉस थीटा हमें गिवन है 3/4। मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले हमने क्या बनाना है, सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल बना लेनी है, राइट एंगल ट्राइंगल बना लेनी है। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल, ध्यान से अच्छी तरह समझें, आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा और बाकी वाले क्वेश्चन भी समझ आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास हो गया कॉस थीटा, ये हमारे पास 90 डिग्री होगी और ये हमारे पास थीटा हो गया, इसको नेम कर दो A, B और C। इस चीज़ को फोकस करना है बच्चों, cos थीटा इज इक्वल टू 3/4। cos होता है करली ब्राउन हेयर, ये हो गया ब्राउन और ये हो गया हेयर। ठीक है, बी बेस की वैल्यू और एच की वैल्यू, बेस की वैल्यू 3 होगी और एच की वैल्यू हमारे पास 4 होगी। ठीक है ना, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज और ये हमारे पास होता है बेस। ठीक है, बेस। अब दो वैल्यूज पता है ना बच्चों, थर्ड वैल्यू पहले फाइंड करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग, वही मेथड है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, h का होल स्क्वायर p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। तमाम क्वेश्चन एक ही मेथड से हैं। h की वैल्यू बच्चों कितनी है यहाँ पे 4, तो ये आएगा 4 का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, p का होल स्क्वायर, बेस की वैल्यू है 3, तो 3 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16 इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 9। 9 बच्चों दूसरी साइड पे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 16 माइनस 9 p स्क्वायर, ये होगा 7 इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये कट गया तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई √7। तो बच्चों ये वाली वैल्यू आ गई √7, ये पूरा परपेंडिकुलर पे शो कर रहा है। ठीक है, अब हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन है और बाकी हमने फाइंड करनी है बच्चों। ठीक है, एक हमें गिवन है ना, ठीक है, और बाकी हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले कौन सी होती है बच्चों,
सबसे पहले आएगा साइन थीटा। साइन थीटा किसकी इक्वल होता है? सम पीपल हैव, सम पीपल हैव। अब यहाँ पीपल की वैल्यू कितनी है बच्चों? √7 और हैव की वैल्यू है 4। ये आ जाएगा √7/4, √7/4। फिर है कॉस थीटा करली ब्राउन हेयर, लेकिन ये हमें वैल्यूज़ गिवन है, देखो 3/4 ये हमें गिवन है, ये देखो 3/4 हमें गिवन है, फार्मूले से भी निकालो तब भी यही आ जाएगी। साइन कॉस हो गया। थर्ड है टेन थीटा। टेन थीटा होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशेस परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर है बच्चों √7, बेस है 3, तो √7/3 आ गया टेन थीटा। ये 3 आ गई वैल्यूज। अब 3 इनसे उल्ट हो जाएंगी बच्चों। साइन का उल्ट होता है कोसिकेंट थीटा। अब यहां से देके लिख लो कोसिकेंट, ये p/h था ना, इसको कर दो h/p, वैल्यू को उल्टा कर दो 4/√7। कॉस का उल्ट हो गया सीकेंट थीटा, ये आपको याद रखना है, c वाला s का उल्ट होता है, ठीक है, h/b, ये 4/3 हो जाएगा। टेन का उल्ट हो जाएगा कॉट थीटा। कॉट थीटा तो ये हमारे पास हो जाएगा b/p, ये हमारे पास होएगा 3/√7, 3/√7 आ गया बच्चों। ये था हमारे पास सेकंड पार्ट। कोई मुश्किल नहीं आई, बिल्कुल आपने फार्मूले ध्यान से ध्यान में रखने हैं और बस आपने वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर आता जाएगा बच्चों। ये था हमारा सेकंड पार्ट था बच्चों। थर्ड पार्ट है tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। बिल्कुल सेम उसी तरह हमने सबसे पहले बच्चों ट्रायंगल बनानी है, बिल्कुल एक जैसे मेथड से क्वेश्चन है। राइट एंगल ट्रायंगल बना लेनी है। ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास 90 का एंगल हो गया, यहाँ आ गया A, B और C, ये हमारे पास हो गया थीटा, ये हमारे पास हो गया थीटा। अब यहाँ हमने स्टार्ट लेना है tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब इसका फार्मूला क्या है? थ्रू, ये हो गया प्रॉपर, ये हो गया ब्रशेस बेस, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी। ये बच्चों ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, ये आपको पता होना चाहिए, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज या h है। परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 होगी और बेस की वैल्यू 2 हो गई। अब दो वैल्यूज बताया, थर्ड वैल्यू हमने उसी तरह बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बच्चों, जिस तरह पहले हम क्वेश्चन से किया उसी तरह h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट लगाओ या ऐसे लिख दो। h की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर 1 है और बेस है 2 आ गया बच्चों। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये आया 5 आया। h की वैल्यू, h का होल स्क्वायर आ गया 5। हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसी तरह हमने स्क्वायर रूट ले लेना है, और इधर भी ये और कट गया, और h की वैल्यू आ गई बच्चों √5। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई √5 आ गई। अब तीनों वैल्यूज पता चल गई, 2 पता थी और थर्ड फाइंड कर ली। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे जिस तरह हमने पहले निकाली है। साइन थीटा किसकी इक्वल होता है? सम पीपल हैव, सम पीपल हैव, पीपल की वैल्यू 1 है और हैव की वैल्यू √5 है, तो ये जगह 1/√5, 1/√5। फिर कॉस थीटा करली ब्राउन हेयर, ब्राउन बेस और हेयर ये आ गया 2/√5, 2/√5 आ गए बच्चों। इसके बाद है tan थीटा थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, प्रॉपर ब्रशेस की वैल्यू हमें गिवन भी है, ठीक है, देखो प्रॉपर ब्रशेस 1/2, ये हमें वैल्यूज गिवन भी हैं, वहां से भी देख सकते हो। अब 3 वैल्यूज हमने निकाली, 3 इनके उल्ट हैं। साइन का उल्ट है बच्चों कोसिकेंट, एस वाला ना इसका जो उल्ट होगा एस सी से शुरू होगा, एस वाले के उल्ट को सीकेंट थीटा, ये उल्ट कर दो यहाँ से देखे h/p, ये हो जाएगा √5/1 या खाली √5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। कॉस का उल्ट है सीकेंट, ये सी से शुरू हो रहा है, इसका उल्ट एस से है, सीकेंट थीटा, ये b/h है तो h/b, ये हो जाएगा √5/2, और tan है इसका उल्ट हो जाएगा कॉट थीटा,
ये b ओवर p हो जाएगा बच्चों। ये 1/2 है तो 2/1 या खाली 2 भी हो जाएगा, 2/1 या खाली हम इसको 2 भी कह सकते हैं बच्चों। ये था हमारे पास थर्ड पार्ट था बच्चों। फोर्थ पार्ट है सीकन थीटा इज इक्वल टू 3। सीकन थीटा इज इक्वल टू 3 बच्चों, इस पे स्टार लगा लें, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है। सीकन थीटा इज इक्वल टू 3, बिल्कुल सेम उसी तरह हमने पहले ट्राइंगल बनानी है। बिल्कुल बच्चों जिस तरह एक क्वेश्चन करवाया था, एक पार्ट करवाया था, तमाम के तमाम पार्ट्स बिल्कुल उसी मेथड से है और उसी तरह सॉल्व हो रहे हैं बच्चों, कोई चेंज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास राइट एंगल होगी, ये हमारे पास ए बी और सी, ठीक है, ये 90 का हो गया और यहाँ पे हमारे पास थीटा हो गया। अब यहाँ पे देखो सीकन थीटा इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब सीकन किसका उल्ट होता है? कॉस का उल्ट होता है, ठीक है। सीकन किसका उल्ट होता है? तो कॉस का उल्ट होता है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे सीकन, बच्चों सीकन कॉस का उल्ट होता है, हम इसको लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस थीटा, 1 ओवर इज इक्वल टू 3। सीकन कॉस का उल्ट होता है तो 1 ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू 3, इसके नीचे भी 1 लगा दो, इसको उल्टा रिवर्स कर दो बच्चों, इस वैल्यू को ऊपर ले जाओ और इसको भी इसको उल्टा कर दो, इसको ऊपर नीचे कर दो। ये देखो कॉस थीटा ऊपर चला गया और इस वैल्यू को भी उल्टा कर देंगे, 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। दोबारा समझ लें यहाँ से बच्चों, ये सीकन थीटा 3 था ना, ठीक है, समझो 3 ओवर 1 है और सीकन किसका उल्ट होता है? कॉस का, तो 1 ओवर कॉस कर दिया तो ये 3 है। अब इसको रिवर्स कर दो, कॉस ऊपर चले जाएगा, ये वैल्यू उल्ट हो जाएगी, ठीक है। मतलब सीकन कॉस का उल्ट होता है तो कॉस थीटा हो जाएगा, 3/1 है तो ये 1/3 होगा। ये पॉइंट समझना है बच्चों यहाँ पे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे करली, ये हो गया ब्राउन और ये हो गया हेयर, ठीक है। ये हो गया पी, ये हमारे पास बी और ये हमारे पास हो गया एच। करली ब्राउन हेयर, ये b की वैल्यू 1 होगी और h की वैल्यू हो गया 3 हो गया। अब स्टार्ट से वही थर्ड वैल्यू निकालेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। h की वैल्यू यहाँ पे बच्चों 3 आ गई, 3 का स्क्वायर परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है और बेस की वैल्यू है 1, 3 का स्क्वायर हो गया 9 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1, पी स्क्वायर और प्लस 1। ये राइट साइड में आएगा 9 माइनस 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, 8 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे बच्चों, पी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 8, ये हो जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 के फैक्टर होते हैं 2, 2 और 2, ये कट गया, ये p इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 2 की पावर 2 इंटू 2, ये से कट जाएगा, ये हमारे पास आएगा p इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 आ गया बच्चों। ये हमारे पास p की वैल्यू आ गई 2 अंडर रूट 2। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। सबसे पहले है साइन थीटा, सम पीपल हैव, सम पीपल हैव, पीपल की वैल्यू है 2 अंडर रूट 2 और हैव की वैल्यू है 3, ये आंसर आएगा 2 अंडर रूट 2/3 साइन थीटा आ गया। कॉस थीटा करली ब्राउन हेयर, करली ब्राउन हेयर b की वैल्यू 1 है, h की वैल्यू 3 है, तो 1/3 ब्राउन हेयर कॉस थीटा 1/3 आ गया। इसके बाद है टेन थीटा थ्रू प्रॉपर ब्रशेज। प्रॉपर ब्रशेज प्रॉपर है 2 अंडर रूट 2 और ब्रशेज है 1, 2 अंडर रूट 2/1 लिखें या ना लिखें बच्चों कोई फ़र्क है नहीं पड़ता। अब इन्हीं वैल्यूज़ को उल्ट कर दो, साइन का उल्ट होता है को सीकंड थीटा, ये p ओवर h है तो h ओवर p, ये वैल्यू हो जाएगी 3/2 अंडर रूट 2। कॉस का उल्ट हो गया सीकंड थीटा, ये h ओवर b हो जाएगा, ये 3/1 या 3 लिख दो। और नेक्स्ट है कॉट थीटा, p बाई b है तो b बाई p हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 2, 1/2 अंडर रूट 2। ये था हमारा बच्चों फिफ्थ पार्ट था। उम्मीद आपको समझ आ रही होगी बच्चों। आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, आपने सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूं बच्चों। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट है कॉट थीटा
3/√2। कॉट थीटा इज इक्वल टू 3/√2। इसमें पहले बच्चों हम ट्राइंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमारे पास थीटा हो गया, ये हमारे पास राइट एंगल होगी ए बी और सी। अब यहां लिखेंगे कॉट थीटा इज इक्वल टू 3/√2। ठीक है, अब कॉट किसका उल्टा होता है बच्चों? ठीक है, ये हो गया 1/tan थीटा √3/2। अब इसको उल्ट कर देंगे ना बच्चों, यहां पे ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल, इस वैल्यू को रिवर्स करके लिख देंगे 2/√3। ठीक है, दोनों के ऊपर अंडर इसको अलग अलग करके लिख दें। हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू √2/√3। हम इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं बच्चों, इसको अलग करके लिख सकते हैं। अब हमें ये होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। ये हमारे पास P की वैल्यू है, ये H है और ये हमारे पास बेस है। ठीक है, P की वैल्यू होगी √2 और बेस की वैल्यू होगी √3। अब इसको अलग अलग इसलिए किया है यहाँ पे क्योंकि हमने थर्ड वैल्यू फाइंड करनी है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, राइट एंगल पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं H का होल स्क्वायर थर्ड वैल्यू फाइंड करने के लिए, P का स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। H कितना है बच्चों हमने यहाँ फाइंड करना है, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे √2 और बेस कितनी है √3। H का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इससे काट गया 2 से काट गया +3, ये आ गया बच्चों H का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आया। लेकिन हमने H की वैल्यू फाइंड करनी है ना, स्क्वायर रूट ले लेंगे इधर भी और ये कट गया, H की वैल्यू आ गई √5 आ गई। ठीक है, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। वही सबसे पहले होगा बच्चों साइन थीटा। सम पीपल हैव, यहाँ पीपल की वैल्यू कितनी है √2 और हैव की वैल्यू √5, √2/√5। यहाँ बच्चों इस तरह भी लिख सकते हैं या फिर हम इनको एक अंडर के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ गया कॉस थीटा करली ब्राउन हेयर, ब्राउन मतलब बेस √3 और हेयर √5, √3/√5 दोनों के √ है तो हम लिख सकते हैं 3/5 ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा। फिर बच्चों tan थीटा थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, प्रॉपर की वैल्यू है √2 और ब्रशेस की वैल्यू है √3। एक अंडर के अंदर का लग कर दें 2/3 हो गया tan थीटा 2/3। अब इसके उल्टे लिखेंगे, साइन का उल्ट होता है को सीकेंट थीटा कि H अवर P √5/√2 या इस वैल्यू को उल्ट कर दो 5/√2 को सीकेंट। ये हो गया कॉस का उल्ट हो गया सीकेंट थीटा, H अवर B ये हो गया √5/√3 5/√3। tan का उल्ट हो गया बच्चों कॉट थीटा, B अवर P √3/√2 तो ये होएगा 3/√2। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद आपको समझ आया होगा बच्चों। बस आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, एक क्वेश्चन समझ आ जाएगा, बेसिक रूल समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको सब समझ आ जाएंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। यहाँ हमने बच्चों प्रूव करना है, लेफ्ट और राइट का आंसर हमने इक्वल लेके आना है बच्चों। इन तमाम क्वेश्चंस में लेफ्ट और राइट का आंसर अगर इक्वल आ जाएगा तो हमारा समझो कि आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा। चाहे राइट को लेफ्ट की इक्वल प्रूव कर लो, चाहे लेफ्ट को राइट की इक्वल प्रूव कर दो, वो आपकी मर्जी है बच्चों। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे तो इंशाल्लाह समझ आते रहेंगे। अब हम इसको लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और राइट हैंड साइड हम इसको प्रूव करेंगे। हम इसको लेते हैं a + b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ ना, a + b होल स्क्वायर, ये होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, a² + b² + 2ab, तो ये हो गया a + b होल स्क्वायर। ये हम फार्मूला लगाएंगे साइन थीटा, ये हो गया a² + b² + 2, ये हो गया हमारे पास a और ये हमारे पास हो गया b। ठीक है, ये हमारे पास a और b हो गया इज इक्वल टू, ये हम ऐसे ही लिखेंगे 1 + 2
साइन थीटा और कॉस थीटा। ये बच्चों हमने आंसर ले गया ना, इसको हम ऐसे ही साथ साथ उतारते रहेंगे। अब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ये साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा, और ये हमारे पास ऐसे ही आएगा 1 + 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। हमने इसको ऐसे ही लिखना है बच्चों। एक फार्मूला है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के इक्वल होता है, ठीक है। ये फार्मूला है, ये आपने साइड में लिख लो, यहाँ लिख लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपको पता होना चाहिए, ये 1 के इक्वल होता है, ठीक है। ये आगे भी फार्मूला भी यूज़ होगा बच्चों। तो हमारे पास ये जो सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 के इक्वल होगा 1, और ये ऐसे ही लिखने +2 साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। ये आ गया, और ये देखो ये इसी के इक्वल हो गया साइन थीटा और कॉस थीटा। ये लेके आना था लेफ्ट राइट इक्वल आ गया, हैंस प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये वाली साइड इस साइड की इक्वल प्रूव होगी, ये हमने प्रूव करनी थी बच्चों। लेफ्ट और राइट इसमें हमने प्रूव करनी है। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। इसमें भी बच्चों हमने लेफ्ट और राइट को हमने प्रूव करना है बच्चों, लेफ्ट और राइट को हमने प्रूव करना है। इनको बच्चों पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो कॉस थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। इनको इस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया कॉस थीटा, और tan थीटा बच्चों थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये फार्मूला आपने याद रखना है। tan थीटा होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, तो हम इसकी जगह लिखेंगे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, हम इसकी जगह हम लिख देंगे, ठीक है। इसकी जगह हमने लिख देना है इज इक्वल टू साइन थीटा, हमने ऐसे कॉस से कट गया, तो हमारे पास बच्चों आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये प्रूव हो गया। बस लेफ्ट और राइट हमने प्रूव करना था, जो कि हमारा ये प्रूव हो गया बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है, नंबर 4 साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा और सेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब देखो बच्चों, ये है साइन थीटा ओवर कोसेकेंट किसका उल्ट होता है बच्चों? कोसेकेंट साइन का उल्ट है, हम इसको लिखेंगे 1/sin थीटा। ये है कॉस थीटा ओवर, और सीकन होता है 1/cos थीटा के इक्वल, 1/cos थीटा इज इक्वल टू 1 आंसर। अब बच्चों थर्ड स्टेप में जो वैल्यू होती है मल्टीप्लाई के ऊपर आ जाती है, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा डॉट, ये साइन ऊपर आ जाएगा साइन थीटा, नीचे 1 रह जाएगा, प्लस कॉस थीटा, और ये कॉस ऊपर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 है। साइन थीटा और साइन थीटा हम इसको लिख सकते हैं बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, कॉस और कॉस हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ये बच्चों ऊपर मैंने फार्मूला बता चुका हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। ये भी 1 है, तो ये हमारे पास हो गया प्रूफ हो गया, ठीक है, ये हमारे पास प्रूफ हो गया बच्चों। ये था हमारे पास फोर्थ पार्ट था, फोर्थ क्वेश्चन था बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन है कॉस के थीटा माइनस साइंस के थीटा, कॉस के थीटा माइनस साइंस के थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस के थीटा माइनस 1, 2 कॉस के थीटा माइनस 1, ठीक है बच्चों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने इसके ऊपर स्टार लगा लेना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब उस क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखा जाए बच्चों, ये लिखा है कॉस के थीटा माइनस साइंस के थीटा इक्वल टू 2 कॉस के थीटा माइनस 1। आंसर में साइन नहीं है, आंसर में साइन नहीं है, तो हमने इस साइन को ख़त्म करना है बच्चों। इस आंसर में साइन है, इसको हमने ख़त्म करना है। ये कुछ फार्मूले हैं बच्चों, ये आपने याद रखने हैं। देखो एक फार्मूला है ना, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1 है, जनरल फार्मूला। अब हमने साइंस स्क्वायर की वैल्यू निकाली है, तो साइंस स्क्वायर यहाँ पे रहेगा, साइंस के थीटा हो जाएगा 1, कॉस के उधर चलेगा 1 माइनस कॉस के थीटा। दूसरे लफ्ज़ में साइंस के थीटा किसकी इक्वल होगा? 1 माइनस कॉस के थीटा के। ये हमने ऐसे लिखना है, कॉस के थीटा माइनस इस साइंस स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1 माइनस कॉस के थीटा
ये ऐसे ही लिख देना है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये तो आंसर लेके आना है ना। ये है cos स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, हो जाएगा -1 माइनस और माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये आंसर आएगा। अब देखो बच्चों cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा दोनों सेम है ना, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, ये -1 ऐसे आ जाएगा और ये देखो प्रूव हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है, cos स्क्वायर और cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर हो गया और ये -1 हमारे पास ऐसे आ गया, ठीक है। ये था हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है बच्चों, छोटी सी चेंजिंग है, इसके ऊपर भी इंपॉर्टेंट लगा लें बच्चों। अब यहाँ देखो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, आंसर में साइन है, ठीक है, cos नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पे हमने cos को ख़त्म करना है, यहाँ पे cos को ख़त्म करना है। वही फार्मूला हमने जो पढ़ाया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब cos स्क्वायर की जब वैल्यू निकालनी है तो cos स्क्वायर इधर रहेगा ना, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू डाल देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसकी जगह आ जाएगा और ये ऐसे लिख देंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह ये वैल्यू आ गई बच्चों। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, -2 साइन स्क्वायर थीटा, ये प्रूव हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये बच्चों लेफ्ट और राइट जो हमने प्रूव करना था ये हमारे पास प्रूव हो गया। ये तो हमारा 6 क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। बच्चे इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो रेशनलाइज से कर सकते हैं और दूसरा हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके करवा देता हूँ बच्चों, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा डॉट कॉस थीटा। ये फार्मूला जो लगेगा a माइनस बी और a प्लस बी वाला फार्मूला, देखो ये फार्मूला पड़ा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए से मुराद बच्चों यहाँ पे 1 है, 1 का होल स्क्वायर और माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इस साइड का आंसर आएगा। कॉस और कॉस ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर के, ठीक है, तो ये हमारे पास होगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास बच्चों प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। ये क्वेश्चन भी बच्चों इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्टार लगा लें। इसको हम सॉल्व करेंगे। सीकन किसका उल्ट होता है, सीकन होता है 1 ओवर कॉस थीटा और टेन होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ये बच्चों फार्मूले आपने याद रखने हैं, होल स्क्वायर है इज इक्वल टू ये आंसर लेके आना बच्चों। इनका एलसीएम आएगा कॉस थीटा, एलसीएम आ जाएगा, जब नीचे सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू इसी रहेगी 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर आ गया। अब इसको अलग अलग करके लिख लेंगे, हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों क्वेश्चन में साइन साइन है ना, ठीक है, कॉस तो नहीं है ना, हम कॉस स्क्वायर को ख़त्म करेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। बच्चों कॉस स्क्वायर जो होता है ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ये हो जाएगा नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो गया। ऊपर हम ऐसे ही लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू बच्चों यही आंसर आना चाहिए, ठीक है, इज इक्वल टू यही। और 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख दिया बच्चों। इसको फॉर्मूला स्क्वायर की फॉर्म में बना लिया। ऊपर आएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे बच्चों हम एक दफ़ा प्लस कर देंगे और एक दफ़ा माइनस कर देंगे, 1 प्लस साइन थीटा और एक दफ़ा लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा बच्चों इज इक्वल टू यही। अब देखो 1 माइनस साइन थीटा, ये 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर है ना, ये पूरा एक इससे कट गया तो हमारे पास बच गया 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ये बच्चों इक्वल आ गया तो प्रूव्ड हो गया। ये हमारे पास ये प्रूव करना था और ये हमारे पास प्रूव हो गया बच्चों, इसमें यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, tan थीटा प्लस कॉट थीटा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सीकन स्क्वायर थीटा को सीकन स्क्वायर थीटा को सीकन स्क्वायर थीटा, सीकन स्क्वायर थीटा और को सीकन थीटा हो गया बच्चों। अब देखो tan थीटा किसकी इक्वल होता है, इसको हम चेंज करेंगे, लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा और कॉट इसका उल्ट होता है, ये हो जाएगा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने इसी तरह कर देना है। अब जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे बच्चों, ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी कॉस थीटा डॉट साइन थीटा, ये दोनों एलसीएम आएंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस कॉस से मल्टीप्लाई हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और ऊपर हमने स्क्वायर लगाए रखना है बच्चों। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है ना, 1 ओवर हम लिखेंगे कॉस थीटा डॉट साइन थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा हम इसको इसका लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस थीटा डॉट 1 ओवर साइन थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा 1 ओवर कॉस किसकी उल्ट होता है, ये होता है सीकन थीटा और 1 ओवर साइन को सीकन थीटा होल स्क्वायर है बच्चों, ठीक है। अब इनके ऊपर अलग अलग स्क्वायर लगा सकते हैं, ये लिख सकते हैं सीकन स्क्वायर थीटा डॉट को सीकन स्क्वायर थीटा और यही हमने प्रूव करना था बच्चों, सीकन स्क्वायर थीटा और को सीकन स्क्वायर थीटा। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने इस वीडियो में बनाए हैं। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इनको ध्यान से और अच्छी तरह आपने करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी बच्चों। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।